नमस्कार। महाभारत में एक ऐसा अध्याय है जहां जीत के बाद जश्न नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आज हम बात करेंगे उसी जीत की उदासी की, एक ऐसी जीत जिसने नायकों को ही अंदर से तोड़ कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, वो मैदान जहां अभी कुछ देर पहले ही जीत के शंख गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ और सिर्फ रोने और सिसकियों की आवाजें हैं। ये एक ही लाइन, एक ही तस्वीर सब कुछ बता देती है। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, पर शायद अपना मन हार चुके थे। तो हम पहुंचते हैं खामोशी के उस मैदान में। कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो चुकी है, जीत मिल चुकी है, पर कोई जश्न नहीं है, कोई उत्सव नहीं। बस एक ऐसी खामोशी है जो किसी भी चीख से, किसी भी शोर से ज्यादा भारी लग रही है। नाम के लिए तो पांडव विजेता थे, पर सच ये था कि उनके दिलों में शांति का एक कतरा भी नहीं बचा था। सोचिए, अपने ही लोगों के खून से सने हाथ और सामने पड़ा सिंहासन, ये सब मिलकर उनकी आत्मा पर एक भारी बोझ बन गए थे। पर सवाल ये है कि ये जीत इतनी भारी क्यों थी? चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि वो लोग जिन्हें पूरी दुनिया नायक समझ रही थी, वो असल में अपने ही मन के अंदर किस बोझ के नीचे दबे जा रहे थे। और देखिए, हर भाई का दर्द भी अलग था, बिल्कुल अलग। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहते थे, उन्हें वो सिंहासन एक कांटे की तरह चुभ रहा था, एक अपराध बोध था। भीम, जिनका गुस्सा शांत हो चुका था, अब उनके मन में बस एक खालीपन था, एक सूनापन। और वो महान धनुर्धर अर्जुन, उन्हें तो अपना प्यारा गांडीव धनुष, वो भी एक बोझ लगने लगा था। मतलब उनकी अपनी ही जीत उन्हें अंदर ही अंदर कुचल रही थी। ये एक ऐसा वजन था जिसे दुनिया का कोई भी ताज, कोई भी सिंहासन हल्का नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है ना? वो हैं हारने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी। उनकी पीड़ा में अपराध बोध नहीं था, उनके दुख में थी वियोग की आग। और ये दुख एक बिल्कुल ही अलग शक्ल लेकर सामने आता है। गांधारी, सोचिए, उनका दिल अपने 100 के 100 बेटों को खोने के गम में जल रहा था। उनके दुख में कोई अगर मगर नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं था। वहां तो बस एक मां का सब कुछ लुट जाने का दर्द था। एक ऐसी आग थी उनके शब्दों में, शोक की अग्नि। तो यहाँ पर ना हमें दो तरह के दुख दिखते हैं। एक तरफ हैं जीतने वाले जो अपराध बोध में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हारने वाले जो सब कुछ खो देने की पीड़ा में हैं। वजहें भले ही अलग हों, पर अंत में तो दोनों ही पक्ष दुख के एक ही समंदर में डूब रहे थे। और इसी गहरे अंधेरे में, इसी भ्रम के बीच आते हैं भगवान कृष्ण, और वो एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो पूरे युद्ध के मायने ही हमेशा के लिए बदल देता है। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखो, ये लड़ाई कभी सिंहासन या जमीन के लिए थी ही नहीं, ये तो जीत और हार से भी कहीं बड़ी बात थी। असल में उन्होंने इस पूरी बहस को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया, कर्म और उसके परिणाम के स्तर पर। और ये जो गहरा मतलब है ना, वो छिपा है एक शब्द में, धर्म। देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या सही गलत नहीं है। यहां इसका मतलब है कर्म का अटल नियम। मतलब जो भी हम करते हैं उसका एक नतीजा होता है, और उस नतीजे को, उसके परिणाम को स्वीकार करना, वही धर्म है। यही कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान था कि युद्ध केवल जीत के बारे में नहीं है, ये तो कर्म और उसके परिणाम का सच है। हर क्रिया का एक नतीजा होता है, और उस नतीजे को स्वीकार करना ही धर्म का पालन है, फिर चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि कुरुक्षेत्र की ये उदासी, ये खामोशी हमें सिखाती क्या है? चलिए इस पूरी कहानी से जो 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबक नंबर 1, जीत का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। सबक नंबर 2, अधर्म को खत्म करने की भी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि सच्चा धर्म किसी बाहरी जीत से नहीं बल्कि मन की भीतरी शांति से मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जीत भी हार जैसी लगने लगे, तो फिर असल में जीता क्या गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।